जय महाकाल। जय हो कृष्ण कन्हैया। जय हो राधिका मैया। उमा महेश्वराभ्यम नमो नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यम नमो नमः। हमने अब तक बहुत से विषयों पर विचार किया है। आज हम भारतीय ज्योतिष में किन किन चीज़ों पे ज्योतिष विद्या का भविष्यवाणी किया जा सकता है, उसके बारे में कुछ बेसिक ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। जन्म पत्री रचना, अंक ज्योतिष, रत्न ज्योतिष, हस्तरेखा ज्योतिष, हस्तरेखा ज्ञान और स्वप्न ज्योतिष। इस तरह के कई तरह के ज्योतिष हैं जिसके बारे में हम बेसिक जान सकते हैं, और बेसिक जानने के बाद हमें आगे का ज्ञान आसानी से समझ में आता है। रत्न ज्योतिष के बारे में हमने चर्चा करी थी, अंक ज्योतिष के बारे में चर्चा करी थी, लेकिन एक ज्योतिष और है स्वप्न ज्योतिष। स्वप्न ज्योतिष के बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा कि मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी कहता है कि जिस व्यक्ति को स्वप्न अच्छे आते हैं उसका जीवन शैली अच्छा चल रहा है। स्वप्न अच्छे आने के लिए क्या क्या होना जरूरी है? सबसे पहले तो आपको किसी तरह का टेंशन ना हो, मानसिक थकावट ना हो, शारीरिक थकावट ना हो, वास्तुशास्त्र का दोष घर में ना हो। वास्तुशास्त्र के मतलब यह है कि आप जहाँ पे सो रहे हैं वहाँ पे पवित्र स्थान हो, जैसे नालियाँ होती हैं, सीवर होता है, इस तरह से वास्तु दोष ना हो। और आपका बिस्तर पवित्र हो, आप स्वयं पवित्र हो, आपके ऊपर कोई दैविक प्रकोप ना हो, कोई पितृ प्रकोप ना हो, पितृदोष जिसे बोलते हैं, और मन में किसी तरह का टेंशन ना चल रहा हो, शारीरिक थकावट ज़्यादा ना हो, शरीर में कोई रोग ना हो। ये सब ना होने के बाद व्यक्ति को, साइकोलॉजी कहता है कि व्यक्ति को अच्छे सपने आते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति को अच्छा सपना आ रहा है, यानी कि उसके जीवन जो है वो अच्छी तरह से चल रहा है। ये स्वप्न ज्योतिष का मनोवैज्ञानिक कारण मैंने आपको बताया। अब जन्मपत्री रचना ज्योतिष में थोड़ा सा चर्चा करूंगा ज्योतिष विद्या के बारे में। इसका बेसिक पहले जानते हैं। बेसिक में भगवान ने अंतरिक्ष में 9 ग्रह बनाए हैं। 9 ग्रह हैं, लेकिन जन्मपत्री रचना में 12 घर बनाए गए, 12 राशियां बनाई गई हैं 9 ही ग्रह, लेकिन उनको 12 घर दिया गया है, 12 राशियां दी गई हुई हैं। और 24 कंडीशन होते हैं जिसको ध्यान में रखकर ज्योतिष विद्या का भविष्यवाणी किया जाता है। अब आप कहेंगे 24 कंडीशन क्या क्या है? 24 कंडीशन है कि एक तो 12 घर बनाए गए हैं,
9 ग्रहों के 12 घर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां हैं, 12 घर बनाए गए हैं। इसमें 9 ग्रह रहते हैं, सोम, चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो 24 कंडीशन होते हैं जिसको ध्यान में रख कर के ज्योतिष का भविष्यवाणी किया जा सकता है। 24 कंडीशन, एक तो हो गए 12 घर हो गए। 12 घर में 9 ग्रहों का क्या दृष्टि होता है, उस हिसाब से ये 12 कंडीशन हो गए 12 घर के। उसके बाद जो ग्रह 9 हैं वो अपने घर में बैठ के क्या कंडीशन बनाते हैं, तो ये 9 कंडीशन हो गए। और उसके बाद कौन सा ग्रह आपका उच्च है, कौन सा ग्रह निम्न है, कौन सा ग्रह मित्र घर में है, कौन सा ग्रह शत्रु घर में है, कौन सा ग्रह किस घर को पूर्ण रूप से देख रहा है, तिहाई रूप से, चौथाई रूप से देख रहा है। उसके बाद कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतर्दशा चल रही है, कौन सा ग्रह वक्रीय है, कौन सा ग्रह अस्त है, कौन सा ग्रह उदय है, कौन सा ग्रह का राशि अंश जो है वो ज़्यादा या कम है, या तो बाल्य अवस्था है या फिर मृतक अवस्था है, ये अंश से पता चलता है। ये सारी कंडीशन 24 कंडीशन को ध्यान में रख के उसके बाद ज्योतिष विद्या का भविष्यवाणी करना उचित होता है। ज्योतिष विद्या में ये एक अथाह समुद्र है, सभी कंडीशन देखने पड़ते हैं। तो अथाह समुद्र है, ये ज्ञान का भंडार है। कोई भी ज्ञान असत्य नहीं है, इसमें बहुत सारी गुणा भाग, गणित भाग करने के बाद ही सही निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। अब कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो नीच के होते हैं। अब रत्न ज्योतिष में कहा गया है कि जो आपके नीच ग्रह हैं उनके रत्न पहनने से कोई फायदा नहीं है। नीच ग्रह यानी कि 100% वो आपका अहित ही करेंगे। जो नीच ग्रह हैं, इसलिए उसका रत्न नहीं पहनना चाहिए। उन ग्रहों की पूजा भी करने से कोई फायदा नहीं है। जो ग्रह आपके राशि में नीच हैं वो 100% आपको नुकसान ही करेंगे। जो उच्च ग्रह होते हैं, जो अपने घर में बैठे होते हैं और जो मित्र घर में बैठे होते हैं, वो हमेशा शुभदायक होते हैं। तो आज के ज्योतिष के अंक में बेसिक यही है। 12 राशियां होती हैं, 12 राशियों में प्रत्येक ग्रह को 2-2 घर मिला हुआ है। सूर्य और चंद्रमा को सिर्फ एक घर मिला हुआ है। ये 12 घर हैं जिसमें 9 ग्रह रहते हैं और व्यक्ति के भविष्य को अपने अनुसार ये 9 ग्रह चलाते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? बेसिक ज्ञान में आज इतना ही। धन्यवाद।